संस्कृतस्य गङ्गा प्रवहति संस्कृतस्य गङ्गा प्रवहति। संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय संस्कृत गंगा से मैं सर्वभूषण। आज साफल्यम की सीरीज में संस्कृत प्रेरका में आज आपके प्रेरणा स्रोत के रूप में तिलक प्रसाद जी उपस्थित हैं। मैं बता दूं, तिलक प्रसाद जी बहुत ही जीवंत और बहुत ही जुझारू किस्म के छात्र रहे हैं। क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते बहुत शुरुआत से मैं इनको जानता हूं और जो संस्कृत गंगा के इस ऑनलाइन के फाउंडर मेंबर रहे हैं अंबिकेश प्रताप सिंह जी, उनके बहुत अच्छे खासे मित्र हैं। अमेठी से आते हैं। अमेठी वैसे भी राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी चर्चा का विषय बना रहता है और संस्कृत क्षेत्र में भी चर्चित विषय है अमेठी। तो अमेठी की धरती से आते हैं। आजकल राजकीय हाई स्कूल बहराइच में शिक्षक हैं। मैं आपको बता दूं, ज्वाइनिंग बहराइच में उन्होंने ली है, लेकिन टीजीटी में भी सिलेक्ट थे और उसके बाद उन्होंने एलटी को चुना है। और भगवान की कृपा से आजकल वहाँ के प्रभारी प्रधानाचार्य भी हैं, तो निश्चित रूप से काफ़ी व्यस्त रहते हैं। पर आज यहाँ पर मिलने आए थे तो मुझे लगा कि इनकी कहानी भी कुछ इस प्रकार की है जो आपको बहुत प्रेरित करने वाली होंगी। प्रेरणा इस बात के लिए कि जिस गांव से आते हैं और जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, उसको हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा हो सकते हैं। कि लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत छोटे गांव से हूँ, हमारे पिताजी पढ़े नहीं थे, हमारे पिताजी बड़े किसान थे, हमारे पिताजी मजदूर थे, हमारे यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं था, मैं पहली बार नौकरी में आया हूँ। इस प्रकार की समस्याएं बहुत लोगों के साथ होती हैं। तो कुछ इसी प्रकार के घर परिवार से बिलोंग करते हैं तिलक प्रसाद जी। और लेकिन जितनी जीवंतता और जितनी एनर्जी के साथ इन्होंने संस्कृत को पढ़ा, यहाँ आए, इलाहाबाद में रहे और आज की स्थिति एकदम बहुत अलग है। तो आइए मैं तिलक प्रसाद जी से मिलता हूँ और आपके बाकी की बातें तिलक प्रसाद जी खुद बताएंगे। बहुत सारे लोगों को ये चेहरा परिचित होगा, आप इनके साथ निश्चित रूप से पढ़े होंगे। तो आगे की बात तिलक प्रसाद जी खुद कहेंगे। जी जी मित्रों, नमस्कार है। सबसे पहले हम सर्वभग भूषण सर के चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हैं हम आज सब कुछ सर्वभग भूषण सर की वजह से ही है। सर का मार्गदर्शन है। मित्रों, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा तो नहीं था शुरुआत में। एक हमारे मित्र थे, पढ़ते थे साथ में पहले, इस समय वो भी टीचर हैं, सूर्य प्रताप सिंह जी। उन्होंने मुझको बहुत प्रोत्साहित किया कि आप जो है संस्कृत विषय ले लीजिए और संस्कृत विषय में आप एक दिन सफल होंगे। फिर उसके बाद हम दोनों लोग बीए करने गए रानी गणेश कुंवर महाविद्यालय जामो अमेठी से। वहाँ हमारे एक सर जी मिले, डॉक्टर राजनारायण उपाध्याय सर जी, जिनका मैं आजीवन आभारी रहूँगा। उन्होंने मुझसे कहा, तिलक बेटा बीएड कर लियो, मास्टर बन जाबो। और फिर उसके बाद मैंने बीएड किया। बीएड करने के बाद फिर इलाहाबाद में हमारे एक परम मित्र हैं अंबिकेश जी, हम दोनों लोग इलाहाबाद आए साथ में। फिर कोचिंग के लिए हम लोग ढूंढना शुरू किए, कोचिंग कहाँ सबसे अच्छी है। तो एक मित्र ने बताया कि संस्कृत गंगा दारागंज प्रयाग में सर्वभग भूषण सर की कोचिंग बहुत अच्छी चलती है। फिर हम लोग आए सर के पास, सर से एक मार्गदर्शन मिला। सर ने हम लोगों को बताया कैसे कैसे तैयारी की जाती है। कुछ दिन हम यहाँ पढ़ने के बाद परिस्थितियाँ एकदम प्रतिकूल हो गईं, क्योंकि पिताजी 2005 में एक्सपायर हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद दो बड़े भाई साहब हमारे हैं, श्री बाबूराम जी और श्री राम सजीवन जी, उन्होंने हमको इलाहाबाद पढ़ने के लिए भेजा। और जितनी भी जिम्मेदारियां एक अभिभावक के रूप में होती हैं वो सारी उन्होंने उठाई। और यहाँ आने के बाद हमको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, कुछ भी नहीं आता था संस्कृत में। भूषण सर पढ़ाया करते थे पहले। एक श्लोक है, उगता वसंत तिल का तब जा जगह उघा। तो जब सब लोग हंस देते थे पढ़ते समय और बहुत अच्छा लगता था, तो हमारे समझ में तो कुछ आता नहीं था कि उगता वसंत तिल का तब जा जगह उघा ये है क्या। तो बाद में फिर धीरे से हम भी हंस दिया करते थे कि सर को ये ना लगे कि हमको पता नहीं है। काफ़ी दिन पढ़ने के बाद फिर एक बार ऐसी परिस्थिति आई हमारे साथ कि हमारे पास पैसे नहीं थे। तो ये लगा कि अब हमारा शायद प्रयागराज छोड़ना पड़ जाए। फिर उसके बाद कोचिंग से निकलने के बाद भूषण सर से मिले और कहे कि सर हमें लगता है कि अब हमें इलाहाबाद छोड़ना पड़ेगा। भूषण सर ने कहा, क्या हुआ दादू, ऐसी कौन सी समस्या आ गई। तो मैंने कहा, सर परिस्थितियाँ एकदम प्रतिकूल हो गई हैं, शायद घर से पैसा ना मिले और इतनी जो है जिम्मेदारी बढ़ गई है घर वालों के ऊपर कि खर्चा ना दे पाएँ। लेकिन सर ने कहा, कोई बात नहीं,
जितना है उसी में संतोष करो, जो है तुम्हारे पास शरीर तो है, यही बहुत है। फिर सर ने कहा कि तिलक, इलाहाबाद ना छोड़, जब तक तुम्हारा सिलेक्शन ना हो जाए इलाहाबाद छोड़कर घर नहीं जाना। तो हमारे पास उस दिन, ये सच्ची घटना है, हमारे साथ घटी है, हमारे पास केवल 2 रुपये थे, मात्र 2 रुपये थे। और कोचिंग में लगभग 2-3 घंटे की क्लास थी, सर पढ़ा रहे थे। तो सर यही उन्होंने कहा, सर जी ने, कि जो हो तुम्हारे पास उसी में खुश रहो, खाए हो तो भी खुश रहो, नहीं खाए हो तो भी हंसो कि आज हम खाए नहीं हैं। तो 2 रुपये फिर यही सोचता रहा कि हम चलने के बाद आज बनाएंगे क्या, आज खाएंगे क्या। समस्या थी। जब हम यहाँ से रूम पर गए 2 रुपये मात्र हमारे पास थे। फिर जाने के बाद ये हुआ चलो घर पर चलते हैं, रूम पर तो चिल्ला बनाते हैं। जब देखा हम रूम पर जाकर तो हमारे पास केवल 2 रुपये थे और नमक भी ख़त्म था, जरा सा नमक था, ना पैसा था, ना राशन था, ना पढ़ने के लिए और भी कोई साधन थे। लेकिन सर जी ने कहा जो हो तुम्हारे पास उसी में खुश रहो। फिर हम लगातार 3 से 4 दिन उसी 2 रुपये में गुजारे हैं। जो था उसी को खाते थे, उसी को जो है उसी में अपना गुजारा करते। लेकिन धीरे धीरे सर जी, फिर ये हुआ कि चलो कहीं 2-4 लोगों को बुलाकर कुछ ट्यूशन पढ़ाएं, कुछ कोचिंग पढ़ाएं। तो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो फिर हमको जो है 3-4-5-6-7 लोग मिल गए, उसमें से फिर 300-400 मिलकर हमको जो है फीस देने लगे। धीरे धीरे फिर अंदर से एक आत्मबल बढ़ा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, इलाहाबाद की धरती पर रहकर बिना पैसों के भी कुछ किया जा सकता है। परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो जाएं, अगर मन में जुनून है, एक जज्बा है, तो आप एक दिन सफल ज़रूर होंगे। बस इन्हीं उद्देश्यों के साथ मैं लग गया और काफ़ी दिन तक, लगभग 1 से 1.5 साल तक मैं 3 से 4-500 रुपये तक एक लोग से लेता था पैसा फीस के रूप में, और उसी से जो है अपना खर्चा चलाता था। काफ़ी दिन तक ऐसे होते होते फिर PLT राजकीय की वैकेंसी आई और उसमें मैं सफल हुआ। TGT में भी सफलता पाने के बाद मैं TGT ज्वाइन नहीं किया हूँ, LT को ही चुना हूँ। और सर जी ने भी कहा है कि जो है TGT छोड़कर एक सीट किसी और के लिए छोड़ दीजिए उसको। और मैं फिर राजकीय में, इस समय राजकीय हाई स्कूल जिगनिया छत्रपाल हुजूरपुर बहराइच में इंचार्ज प्रिंसिपल हूँ। और जो भी हूँ आज मैं श्री सर्वज्ञ भूषण सर जी की ही देन है। मित्रों नमः संस्कृताय।